हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत प्यारे से नोट्स दूंगा जो है आपके 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको आपको मैं बता देता हूं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है। ठीक है, जिससे आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लियर? बहुत इजी है चैप्टर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। बेसिकली इसमें जो चैप्टर टॉपिक है ना, उसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ना क्वेश्चन मस्ट है, वो भाई आते हैं कॉलिगेटिव में। चाहे RLVP हो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर एलिवेशन इन VP, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से क्वेश्चन आता है पक्का। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर इसी के साथ वेंटॉफ को इंक्लूड कर देगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बेटा, ये सॉल्यूशन चैप्टर 1 का है। ये उस टाइम के नोट्स हैं जब ये चैप्टर 2 हुआ करता था, जब चैप्टर 1 आपका सॉलिड स्टेट था उस टाइम। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बता रखा है कि भाई मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट, मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन कहते हैं। शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन मतलब चीनी को पानी में डाल दिया, फिर नमक को पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गए। सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा? सबको पता है, सॉल्यूट वो होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, या सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो ज्यादा कंपोनेंट में प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, वो होते हैं। क्लियर? फिर क्लासिफिकेशन है आपके सॉल्यूशन के अंदर कि भाई किस किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अंदर ये MCQs पे क्वेश्चन आता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का। क्लियर? आपको बेसिकली इसके अंदर जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, ना आपको पॉलिनरी पढ़ना है, ना टर्नरी पढ़ना है। क्लियर बेटा? ओके। और ये सारे सॉल्यूशंस आपको पता ही होंगे, होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस, कोलॉइडल, सस्पेंशन, है ना बेटा? ठीक। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी, जिसमें आपको बता रखा है कि सॉलिड का जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल या फिर अलॉय। जैसे हमारा हो गया सोना, जो जिस सोने को हम पहनते हैं वो बेसिकली अलॉय होता है, चांदी और सोने का मिक्सचर होता है। क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड तो कोई पहनता ही नहीं है, 22 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड ही हम पहनते हैं जनरली। ठीक है। फिर है आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, पानी को चीनी में मिला दिया, तो ऐसी सॉल्यूशन कर करके बता रखे हैं आपको। ठीक है। फिर आपको ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा? ठीक है। ये सस्पेंशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस पे क्वेश्चन आ रहा है आजकल। ठीक है, इसको याद रखिएगा बेटा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन, 3 तरीके के, एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड, एक है सुपर सैचुरेटेड। पूरे नोट्स में आपको दे दूंगा, पूरे आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है बेटा? चलिए देखिए, बहुत इजी नोट्स है। आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा नहीं कि ये टफ है। बहुत इजी नोट्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बना रखे हैं। आप देखिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा, और अगर नोट्स अच्छे लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। क्लियर? ये देखिए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। क्लियर? मेन जो कंटेंट है आपका स्टार्ट होता है इस जगह से। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन की जो पार्ट है, यहाँ पे आपको मास परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम, फिर ppm, ये आपका स्ट्रेंथ बेसिकली आपके पास है नहीं। यहाँ पे आपका अगर बोर्ड के रेस्पेक्ट में पढ़ना है तो स्ट्रेंथ गिवन नहीं है। ठीक है ना? आपके पास मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसमें जो आपके आते हैं बेटा, वो आते हैं, देखिए इस पे ये चारों है बेटा, ये है और ये। ठीक है। नॉर्मैलिटी आपके कोर्स में नहीं है, फॉर्मेलिटी आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं, ये सारा नीट और जेई का कंटेंट है। ठीक है। ओके। लेकिन आपको सारा इसके अंदर दे रखा है, जो आपको पढ़ना है वो ये वाले कॉन्सेंट्रेशंस पढ़नी है। ठीक है। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ भी दे रखा है बेटा, बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ दे रखा है। क्लियर? देखिए बेटा, जैसे ये आपको दे दिया फिजिकल मेथड में मास परसेंटेज, तो क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटा जी ppm, जिसके आपको न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं। देखिए ये रहा न्यूमेरिकल्स। क्लियर? ओके। अब देखिए बेटा, इसके बाद स्ट्रेंथ है जो आपके कोर्स के अंदर है नहीं, आपको मोलैरिटी पढ़नी है,
ये अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बेटा आप स्ट्रेंथ भी पढ़ लीजिए, लेकिन बोर्ड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ नहीं है। क्लियर? मोलैरिटी आ गया बेटा, मोलैरिटी के क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स, ये देखिए ये न्यूमेरिकल 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 इजी फंडे में आपको बिल्कुल समझा रखा है, इजी फंडे में। ठीक है, ये मोलैरिटी का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फिर नॉर्मेलिटी है नहीं, अगर आप जेई और नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर? ओके। फिर मोल फ्रैक्शन, ये फिर एक साथ इनके फॉर्मूलेस दे दिए बेटा, सारे के सारे फॉर्मूलेस दे दिए गए, लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, फिर ये स्ट्रेंथ जो भी आपको बता रखा है, लिखा हुआ है स्ट्रेंथ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर की इनवर्सली है। ठीक है, ये ऐसे पढ़ लीजिएगा बेटा। फिर सॉल्युबिलिटी आ गई, यहां से आपका रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, रॉल्स एंड हेनरीज आ गए यहां पे, बहुत इजी। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, सरफेस एरिया, गैस, ईटीसी ईटीसी, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हैं बेटा, बहुत। हेनरीज, ठीक है, डायग्राम के साथ बताएगा आपको पूरा, एप्लीकेशंस भी ध्यान से पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा बेटा। क्लियर? लास्ट में आपका वैन टॉप के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे, वैन टॉप के ऊपर पूरा ड्राइव, पूरा प्रॉपर, पूरा ध्यान से देखिए बेटा। ये रॉड्स बेटा, इवन ड्राइव भी कर रखा है, बहुत प्यारे नोट्स है बेटा, बहुत डायग्राम के साथ है आपकी। ये लास्ट में आपका आ जाता है बेटा, ये डिप्रेशन आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से प्यारे से नोट्स हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर के। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा ना बेटा तो मुझे बताइएगा, और मैं इस चैप्टर के ना सारे लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका जो लिंक है इस नोट्स का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो उस लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, सारा टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स मैंने कवर करा रखा है। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।